देखिए, दिल्ली में एंटर नहीं कर पा रही हैं वो गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है दिल्ली की और BS6 से पहले की हैं, और यही इस वक्त बॉर्डर्स पर आज सघन जांच हो रही है कि कोई भी ऐसी गाड़ी एंटर ना कर पाए, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाना है। आज का AQI भी 400 पार है, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हो गई है जिनको रोजाना दिल्ली में जाना होता था, जाने दिया जाता था, लेकिन आज रूल बदलने से अब उन पर इस वक्त असर होने लग गया है। देखिए, पुलिस समझाते हुए कि आपकी पुरानी गाड़ी है और BS4 के तहत है, तो लोग अब कंफ्यूज होते हैं कि ग्रैब 4 में तो अलग नियम थे, BS3 और BS4 था, में को आप पेट्रोल को अलाउड कर रहे थे, लेकिन अब एकदम से BS6 के नीचे कोई भी पेट्रोल और डीजल कुछ भी अलाउड नहीं है दिल्ली में, अगर वो दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है, और यहीं पर वो जांच हो रही है। मैम, आप डॉक्टर हैं, जी कौन सा हॉस्पिटल में? सर, मेरा अपना क्लिनिक है, शर्मा डेंटल क्लिनिक, गीता कॉलोनी, वहाँ। अब इनका ये कहना है कि आजकल BS6 से नीचे ही गाड़ी एंटर ही नहीं है। सर, अब बताइए, चला था, मुझे बिल्कुल नहीं रूल पता लगा, कोई मेल नहीं आई हमें। एज अ कार ओनर्स वी आर वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि मैंने जस्ट आई हैव लर्न ड्राइविंग मे बी 3-4 months बैक एंड आई हैव जस्ट गॉट दिस कार। इट्स नॉट बीन 6 months इधर। पहले तो इसका एक्सीडेंट हो गया, अब ये हो गया। पॉल्यूशन भी हो, लेकिन तब भी एंटर ही नहीं कर सकती पुरानी गाड़ी। अब लोगों का ये कहने का मतलब, सरकार ने ये रूल बना दिया। They should give us some leeway. We don't have any time overnight. We don't have money growing on trees that we can change the car and all. या तो पहले बताते तो हम लेते ही नहीं। ये रूल्स अचानक से आ जाता है, ये तो बिल्कुल तुगलकी कानून है। इट इज वही ना कि 2020 से पहले ही गाड़ी को भंगार मानने लग गए एकदम से। सर, ये तो गलत बात है ना। अगर हम देखते कि 15 साल तक की गाड़ियां चल रही थी तो इसीलिए तो हमने ली है, नहीं तो हम क्यों लेते। सही बात है। तो अब तो ये कह रहे हैं नो एंट्री में मैम 20,000 का चालान कट जाता है। सर, वी तो हैड नो आइडिया कि क्या है, क्यों है। सो दे हैव टू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, कॉमन पीपल। अचानक से आप कानून ले आओ पॉल्यूशन के कारण की पोल्यूशन क्या एक्चुअली गाड़ियों से है। इसका पोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल पोल्यूट नहीं कर रही है गाड़ी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो खुद देती है। जी हाँ सर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट सरकार ने दिया है, जून तक वैलिड है। आप मत देते हमें, आप हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताओ। तो ओवरनाइट आप अपनी कोई भी कंपनी चलाने के लिए कॉमन पीपल को ऐसे डिसहार्टन करते हो, दिस इज वेरी बैड। सर, अब 20,000 का फिर नो एंट्री में कटता ही कटता है। हाँ जी सर, वो फिक्स है। ये देखिए, अब वो 20,000 पैसे भी नहीं है, मैं तो दे ही नहीं सकती। आप गाड़ी रख लो, वरना अभी पे नहीं करना कोर्ट में जाएगा मतलब। लेकिन वो अब ये है कि नए रूल का आपके 20,000 में लग गए आज। सर ये तो बहुत गलत बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। बैठे बैठे ये तो ना इतनी तो हमारी वो भी नहीं होती जितना का चालान कट गया। तो स्कूटर अलाउड है, स्कूटर अलाउड है, वो कितना ही पोल्यूशन करे। मैंने देखा कितने सारे स्कूटर्स पीछे से इतना धुआं उठाते हुए चलते हैं। स्कूटर्स पे नहीं है, वो पोल्यूशन कर सकते। बेचारा गाड़ी वाला कैसे कैसे गाड़ी लेता, उसी के ऊपर सारे रूल्स लगा दो आप। वो इम्प्लीमेंट कर रही है पुलिस। अब सरकार ने कहा है जी पॉल्यूशन है और हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे दूसरे स्टेट। एक बात बताओ, है तो मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ ना। अगर ये मैंने किसी सेकंड ओनर से ली है, मेरा रेजिडेंस, आप मेरा वो देखिए आधार कार्ड, ये दिल्ली का ही है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। NCR दिल्ली में ही आता है ना, या दिल्ली से बाहर है, ये बताइए। अगर हमने सेकंड हैंड गाड़ी किसी और स्टेट की खरीद ली है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो पोल्यूशन कर रही है। अगर गाड़ी पोल्यूशन करे, आप बिल्कुल चालान काटिए। मैं तो खुद पोल्यूशन कर गया। दिल्ली पुलिस को आता है कि BS6 से नीचे ही गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो उन्होंने अपना काम कर रहे हैं। BS4 गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है। सरकार को ये भी तो देना चाहिए कि जो गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है वो उसको क्यों खाली नंबर प्लेट की वजह से, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो किसी एंगल से जस्टिफाइड ही नहीं है। आई विल डेफिनेटली पुट अ रेट फॉर दिस एंड वेरी सून द गवर्नमेंट हैज टू आंसर द कॉमन पीपल। 20,000 का चालान इनका कट चुका है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे और नो एंट्री हो जाता है कि आप दिल्ली में आए हैं तो अब आपको यहाँ पर पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जी पॉल्यूशन बहुत है हमारे यहाँ। और वो अब मैं भी ऑनलाइन कट जाएगा। लाइसेंस आपने अभी तो देखा था, तो अब यहाँ पे लाइसेंस भी चेक हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यही है कि अब एंट्री करना था, डॉक्टर हैं, जाना है, पेशेंट्स को देखना है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक नई पढ़ाई चालू करा दी है दिल्ली के आसपास NCR के रहने वाले लोगों में, जो रोजाना अपनी नौकरी तो करते थे, रोजाना इस गाड़ी को लेकर भी आते थे, लेकिन अब हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर गाड़ी थी, BS6 नहीं BS4 थी, BS3 थी, तो भैया आपका चालान कट गया। और कितने का कटा है? 20,000 रुपए का। अब यहीं पर पूरी बातचीत हुई, पूरी जानकारी हुई, लेकिन इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब दिल्ली में अगर जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो दूसरे राज्यों की गाड़ियां जो कि पॉल्यूशन भारत स्टेज 6 के नीचे की हैं, उनको नहीं एंट्री देंगे, चाहे वो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी ले आए। वो कितना भी प्रूव कर दें कि उनकी गाड़ी में इस वक्त पॉल्यूशन नहीं मचाया जाता है, मतलब कि वो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट उसके पास है, वो पॉल्यूशन नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अब दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी उन गाड़ी की, और ऊपर से 20,000 रुपए और लिए जाएंगे आपसे।
यही हो रहा है दिल्ली की आज एंट्री होते हुए बॉर्डर्स पर। चौंकाने वाला है, कोई इलाज नहीं निकला, गाड़ियों पे बोला गया, लेकिन हालात आज सड़कों पे यही हुए हैं। 20-20 हजार के चालान काटे गए हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन नहीं सही हुआ है और दिल्ली के अंदर आना है कि हम उस गैस चैम्बर के अंदर आना है तो आप सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर या फिर BS6 गाड़ी लेकर आइए, वरना मत आइए। अब ये कितना सही और गलत है ये लोग अपने जवाब में बता रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो दिल्ली के कुछ इस तरीके से ही हैं कि लोगों को 20,000 का चालान भी चुकाना है, यू टर्न भी लेना है, दिल्ली में नहीं जा पाना है। जहां वो कल 17 तारीख तक जा पा रहे थे, पर आज 18 तारीख से दिल्ली ने उनको यू टर्न लेने को बोल दिया। वरुण भसीन, ABP न्यूज।